citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care. This indigenous marvel stands as a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue, carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों, रेल मार्गों। तो ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह से भारतीय वायु सेना की शक्ति यहां पर दिखाई दी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखिए, एक हाईवे जिसे एयर स्ट्रिप की तरह प्रयोग किया गया और भारत ने अपनी सोच और अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहां पर किया। पहले प्रधानमंत्री का विमान यहां लैंड करता है और उसके बाद एक भारतीय वायुसेना के जखीरे में जो शक्तिशाली फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सुखोई हो, सबने अपनी ताकत दिखाई। जबरदस्त तस्वीरें, एक के बाद एक अलग अलग फॉर्मेशन में यहां लैंड करते, टच डाउन करते हुए ये एयरक्राफ्ट नजर आए हैं। ये तस्वीरें चीन को जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो इसकी रणनीतिक अहमियत है वो चीन को देखते हुए, एलएसी को देखते हुए काफी बड़ी है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आज की थी जब प्रधानमंत्री का ये हरक्यूलिस विमान यहां लैंड करता है और उसके बाद प्रधानमंत्री एक तरीके से सबसे पहले इस तरह के किसी भी एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सोच किस तरह की है। प्रगति मेरे साथ है। प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक भविष्य की सोच को दिखाता है। बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये तस्वीरें वाकई में सेना के पराक्रम को दिखाने वाली तस्वीरें हैं। एयरफोर्स के जवानों ने किस तरीके से दम दिखाया, लेकिन समझने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से चीन के नजदीक म्यांमार के बॉर्डर के पास ये मिशन असम, इसको अंजाम दिया गया, एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई है। अगर इसकी महत्ता समझने की कोशिश करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजिकली? देखिए, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण आयाम निकल के आते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लीड करना, लैंडिंग करके, जो एक देश के लिए मैसेज है, दुनिया के लिए मैसेज है। शायद दुनिया में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है, जिसका उद्घाटन होना है, वहाँ पर लैंड करके उद्घाटन किया, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक मैसेज है, मोरल बूस्टिंग है एयरफोर्स के लिए, देश के लिए। और वो 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर और भरोसा दिखा रहे हैं कि आज मुझे भरोसा अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर, आज मुझे भरोसा है एयरफोर्स पर। और आज ये मैसेज है चाइना के लिए, आज ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए, आज ये मैसेज है भारत के दुश्मनों के लिए।
ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो अगर हमारा एयरपोर्ट किसी वजह से डैमेज होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑल्टरनेट है जो कि हम यहाँ पर लैंड करके या यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। हमारी रीच बढ़ा देता है, यहाँ पर लैंड करके हम और चाइना के पास आ जाते हैं और डीप अंदर जाके स्ट्राइक करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर हर तरह के जहाज़ों ने, चाहे वो फाइटर हो, ट्रांसपोर्ट हो या मल्टी रोल हो, हर तरह के जहाज़ों ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि ये स्ट्रिप आज काबिल है, इसलिए इस काबिल है कि वो हर तरह के जहाज बिल्कुल सर, ये पॉइंट अपने आप में जो आपने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम लहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर हमारे साथ हैं। लेकिन वाजपेयी सर, ये सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, NHAI के लिहाज से ये काम कितना चैलेंजिंग है कि आप एक हाईवे पर ऐसी एयर स्ट्रिप बनाते हैं जहां हरक्यूलिस से लेकर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर आपके LAC से लेकर रफाल सभी टचडाउन कर सकते हैं, यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बनाना कितना चैलेंजिंग है? ये एक बहुत ही सुखद समन्वय NHAI, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड अबव ऑल भारतीय वायुसेना का दिखाई देता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आपने शुरू के हाईलाइट में बताया था कि इस पर्टिकुलर उद्घाटन के बाद ये अवश्यंभावी है कि चीन की नींद उड़ेगी। देखने में ये केवल एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है जिसको सीधी भाषा में ये समझा जा सकता है कि किसी इवेंचुअलिटीज़ में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को इस स्ट्रिप पे उतारा जा सकता है। बट थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये लगभग 4.2 किलोमीटर लंबा एक हमने रनवे बना दिया है ईस्टर्न सेक्टर में, जहां से अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि हमारा कोई पर्टिकुलर रनवे या हमारा कोई एयरबेस का रनवे डैमेज हो जाता है वार के टाइम में, तो इस फैसिलिटी को यूज़ करके हमारे ये सारे एयरक्राफ्ट ईस्टर्न सेक्टर में आज की डेट में जो एयरक्राफ्ट हैं सबने इस अभी पिछले 30 मिनट के अंदर, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-30 हो, चाहे वो ALH हो, चाहे वो AN-32 हो, इन्हें वहाँ पे लैंड करके टेक ऑफ दिखाया है। और चूंकि इनमें से किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए 5,000 फीट से ज़्यादा लंबे रनवे नहीं चाहिए, यहाँ तो हमने 4.2 किलोमीटर लंबा रनवे बना दिया। अगर जरूरत पड़ती है, हमारा कोई रनवे डैमेज होता है, तो हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिस्पोजिशन किए जा सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ किया जा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात जो हमारे मेजर जनरल साहब भी कह रहे थे, हमारी सशस्त्र सेनाओं में ये कहा जाता है कि ऑफिसर लीड फ्रॉम फ्रंट, और मोदी जी ने एक आगे बढ़ करके एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के इनॉग्रेशन पे लैंडिंग की है। ये हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए और हमारे समस्त देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है। साथ ही मैं एक और छोटा सा करेक्शन कर दूं कि ये पहली बार मोदी जी ने इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पे लैंड नहीं किया है। पिछले वर्ष ही उन्होंने इसी एयरक्राफ्ट पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी उद्घाटन पे लैंडिंग की थी। और एक और बात मैं कहूँगा, आज जो रनवे 4 या हाईवे पे बनाया है 4.2 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई 100 फीट है, ये दुनिया के समस्त देशों को एक मैसेज देता है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई वार लाइक सिचुएशन होती है, अगर मुझे इमरजेंसी एम्यूनिशन चाहिए ईस्टर्न सेक्टर में, तो चाहे रशिया का एयरक्राफ्ट हो, चाहे US का एयरक्राफ्ट हो, चाहे इसराइल का एयरक्राफ्ट हो, वो इस रनवे पे लैंड कर सकता है और जहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टेशन करके ईस्टर्न सेक्टर के सारे फ्रंटियर पे वो सामान, वो लड़ाई के सारे सामान आसानी से भेजे जा सकते हैं। बड़ा संकेत यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल ठीक आपने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर लैंड करते हैं, IAF का मनोबल भी इससे बढ़ता है। गौतम लहरी सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है ये मिशन जिसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। असम की हम बात करते हैं तो आपातकालीन सिचुएशन हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, उस दौरान भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर सही बात कहा आपने, क्योंकि जी अगर सुनाई दे रहा है तो हाँ, आपने सही बात कहा, क्योंकि भारत का उत्तर पूर्व ये एक नाजुक जो हमारा इसका बॉर्डर एरिया है, इसके लिए बहुत अहम एक भूमिका निभाएंगे भविष्य में। भविष्य को देखते हुए बनाया गया है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तर पूर्व भारत का जनता के लिए भी ये हित में एक काम में आएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ आते हैं, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आते हैं, इसमें तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये एयर स्ट्रिप बहुत ही बड़ा काम आएगा। इसके लिए जनता को एक भरोसा होगा कि सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, जनता का विपद में, उसका आपदा में ये सहायता करेंगे ये एयर स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ पे सारे जरूरी विमान जो दिखाए गए आज वो उतरेंगे, उसके लोगों को कैसे राहत पहुंचाएंगे और कैसे इमरजेंसी आईसीयू भी एक बनाया गया हेलीकॉप्टर में वो भी दिखाया गया।